सुबह जब सांस लेत है तो लोगन की धोती में पेशाब छूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम निर्भय सिंह गुज्जर के बारे में बात करने जा रहे हैं। वही निर्भय सिंह गुज्जर जो चंबल में कभी खौफ हुआ करता था और कैसे लूट हत्याएं कारोबार करता था, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं चंबल की तरफ। ये ऊंची नीची सतह जिसे हम बीहड़ कहते हैं, ये वो बीहड़ है जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के नामालूम कितने खूनी किस्से दफन हैं। जब कभी हमारे जहन में चंबल शब्द आता है तो खूंखार डाकुओं की फहरिस्त हमारी आंखों में तैरने लगती है। फूलन देवी, मलखान सिंह, मान सिंह, निर्भय सिंह गुज्जर, सीमा परिहार, ददुआ, पान सिंह तोमर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिसे पूरा बीहड़ थर्राता था। आज हम बात करने जा रहे हैं निर्भय सिंह गुज्जर के बारे में। साथ ही कहा जाता है कि निर्भय सिंह गुज्जर शराब और शबाब का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि निर्भय सिंह गुज्जर को शराब और शबाब का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने गिरोह में कई महिलाएं शामिल किए हुए था। सरला और नीला नाम की दो महिलाएं थीं जो उसके गिरोह में थीं। उसने महिलाओं का अपहरण करके चंबल ले गया था। कुछ दिन बाद वो महिलाएं उसके गिरोह में रम गई थीं। माना जाता है कि नीलम को सन 2000 में उसने अपहरण किया था और बाद में उसने शादी की थी। निर्भय सिंह को खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी शर्ट ही पहना करती थीं। उसने पहली शादी सीमा परिहार से की थी। बाद में सीमा परिहार ने उसे छोड़ दिया। सीमा का कहना था कि वो हमेशा गांव में औरतों को छेड़ता था। इसी हरकत की वजह से सीमा परिहार ने गुज्जर को छोड़ दिया था। इसके अलावा निर्भय सिंह गुज्जर की और भी प्रेमिकाएं थीं, मुन्नी पांडे और पार्वती। जानकारी के मुताबिक सरला और नीलम का उसने अपहरण करके किया था। जब इनका अपहरण किया था तब इनकी उम्र तकरीबन 13 से 15 साल थी। लंबे अरसे तक बीहड़ की जिंदगी जीने के बाद वो यहीं रम गईं और निर्भय सिंह गुज्जर के गिरोह में शामिल हो गईं। इसके अलावा निर्भय सिंह झगड़े का निपटारा भी करता था। भले ही निर्भय सिंह जुर्म की राह पर चल रहा था, लेकिन झगड़ों का निपटारा किया करता था। जहां वो निपटारा किया करता था उस जगह तकरीबन 300 से 400 लोग हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त उसे पब्लिसिटी का शौक था, इसलिए वह कई पत्रकारों को बीहड़ में बुलाता था और इंटरव्यू देता था ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। उसके गिरोह में आधुनिक उपकरण भी थे, जैसे टीवी, टेप रिकॉर्डर और कैमरा। उसे फोटोग्राफी का भी शौक था। इसके साथ साथ वह डकैती फिल्में ज़्यादा ही पसंद करता था। उसने मेरा गांव मेरा देश फिल्म को बीहड़ में कई बार देखा है। इन सब उपकरणों को चलाने के लिए उसके पास सूर्य लाइट भी थी, जिससे वह जंगल में आसानी से फिल्में और गाने सुना करता था। मोहर लगा वरना गोली खा। कभी चंबल घाटी में चुनाव के दौरान ऐसे ही नारे गूंजा करते थे, लेकिन आज इस तरह के नारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, क्योंकि खूंखार डाकुओं के अंत ने इन फरमानों पर विराम लगा दिया है। चंबल घाटी से जुड़े चकननगर इलाके में कभी खूंखार डाकुओं का फतवा अहम हुआ करता था। इनके फरमानों से सरपंच, विधायक, सांसद चुने जाते थे और हार भी जाया करते थे। इटावा के बीहड़ में कई सालों तक राज करने वाले डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने चंबल का इतिहास ही बदल दिया था। यही उसकी मौत की वजह बनी। सीएम थे। नेताजी के पास सत्ता शिवपाल के इर्द गिर्द घूमती थी। पाठा से लेकर चंबल तक के डकैत सीधे शिवपाल से संपर्क रखते थे, लेकिन इटावा का डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने खुलेआम शिवपाल यादव को अपना बड़ा भैया कह दिया। फिर क्या था, शिवपाल ने निर्भय सिंह के खात्मे के लिए एक एसटीएफ की टीम बीहड़ में उतार दी। एक सप्ताह के अंदर डकैत निर्भय सिंह एनकाउंटर में मारा गया। इतना ही नहीं, सिर्फ शिवपाल यादव के फरमान के बाद चंबल के डकैतों का पुलिस ने सफाया कर दिया। निर्भय राजनेताओं के लिए काम करने लगा था। नेताओं के कहने पर अपहरण, हत्या और उगाही का चंदा एकत्रित कर उन्हें दिया करता था। डकैत ने एक ऐसी गुस्ताखी कर डाली जो उसकी मौत की वजह बनी। यूपी के सपा की सरकार थी। नेताजी सूबे के सीएम तो शिवपाल डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। विरोधी दल सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान निर्भय सिंह गुज्जर ने बाकायदा मीडिया में आकर बयान दे डाला। डकैत ने सीएम मुलायम सिंह को माई बाप तो शिवपाल को अपना बड़ा भैया कह डाला। गुज्जर ने इतना तक कह दिया कि अगर भैया शिवपाल 2007 में सपा के चुनाव चिन्ह से विधानसभा का टिकट दे दें तो वह चंबल के क्षेत्र से साइकिल दौड़ा देगा और जो रोड़ा बनेगा वह गोली खाएगा। यह बात राजधानी पहुंची तो भूचाल आ गया और शिवपाल ने निर्भय सिंह को खात्मा करने के लिए एक बीहड़ में एसटीएफ की टीम उतार दी। 7वें दिन गुर्जर को एसटीएफ ने मार गिराया। इटावा के बैठौली थाना क्षेत्र में पहलन निवासी निर्भय सिंह गुज्जर 1.5 दशक तक बीहड़ में राज किया। उसके ऊपर हत्या, डकैती, रेप, अपहरण के 100 से ज़्यादा मामले यूपी में दर्ज थे। इसके अलावा एमपी में भी कई मामले दर्ज थे।
निर्भय के सिर पर 5 लाख का इनाम था जो सरकार ने रखा था। निर्भय का आतंक 200 गांवों में था। इसी के फतवे से सरपंच, विधायक और सांसद चुने जाते थे और हार भी जाया करते थे। 2005 में सरपंच चुनाव के दौरान निर्भय ने कुच्छा, कुंवरपुरा, बिठौड़ी, नीवरी और हनुमंतपुरा सहित दर्जनों पंचायतों में अपने लोगों को चुनाव जितवाया। इतना ही नहीं, पंचायतों के चुनाव में 7, 11 और 21 वोटों पर चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। कुरछा में डकैतों का फरमान का असर ऐसा हुआ कि किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। 1 साल बाद प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से चुनाव करवा तो जीते हुए प्रधान को गांव छोड़कर इटावा में रहना पड़ा। इतना ही नहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए एक जनप्रतिनिधि तो निर्भय सिंह गुर्जर ने गांव आकर उसकी नाक इसलिए काट दी क्योंकि उसने चुनाव लड़ा और स्कूल के लिए जमीन दे दी। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर 2000 से 2010 तक निर्विरोध होता रहा। दस्यु दलों का खौफ चंबल और यमुना पट्टी के बीहड़ों गांव में इस तरह हावी रहा कि इकनौर, मड़ियान, दिलीप नगर, अंदावा आदि गांवों में मतदान सीधा उससे प्रभावित होता था। अब ना तो डाकू है और ना ही उनके फतवे, लेकिन आज शराब चुनाव में जीत को सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। कभी फतवे सबसे अहम हुआ करते थे, अब ना ही फतवे हैं, अब सिर्फ शराब ही अहम है। 1.5 दशक चंबल की शान रहे निर्भय सिंह गुर्जर सपा के करीबी माना जाता था। वह सपा के लिए बंदूक के दम पर वोट दिलवाता रहा। इसी के चलते विरोधी दल के नेता मुलायम सिंह को लेकर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया करते थे। निर्भय सिंह ने ऐसा बयान दिया था कि शिवपाल मेरे भैया हैं, घी में आग लगाने का काम कर दिया था। फिर क्या था, नेताजी ने शिवपाल से 2 टूक कह दिया कि 2 माह के अंदर बीहड़ से डकैत साफ हो जाना चाहिए। शिवपाल ने अमिताभ व्यास को निर्भय डाक इंड की बागडोर सौंप दी। गुर्जर को बीहड़ में घेरना शुरू कर दिया। उसके गैंग के करीबियों को इनकाउंटर में मार दिया गया। निर्भय के दत्तक पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी की मुखबरी के चलते एसटीएफ ने अक्टूबर 2005 में निर्भय सिंह को गुर्जर को मार गिराया। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।